दोस्तों, मौत एक ऐसी अप्रिय घटना है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। लेकिन क्या हो अगर ये मौत एक ऐसा रूप ले ले जिसकी ओर इंसान जाए बिना ना रह सके, जिसे देखते ही इंसान खुद पर काबू खो बैठे। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके डर से मैक्सिको के बच्चों की रूह कांप जाती थी। ये कहानी एक ऐसी बला के बारे में है जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी, उससे कहीं ज्यादा वो डरावनी और बदनाम थी। तो चलिए आज के इस फाड़ू वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको में एक दिलकश हसीना रहा करती थी जिसका नाम मारिया था। वो अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर एक नौजवान मारिया पर फिदा था। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने जल्दी शादी कर ली। शादी के बाद मारिया सदा ही खुश रहती थी। दिन गुजरते रहे और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था, जिसके कारण मारिया पहले जितनी खुश नहीं रहती थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अब वो पहले जितनी सुंदर भी नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को घोड़ा गाड़ी से जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर मारिया ने ये फैसला लिया कि वो अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन बच्चों को खत्म कर देगी, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार डाला। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। मारिया को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया ने खुदकुशी कर ली। अपने जघन्य अपराध के कारण मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो फिर एक बार जाग गई। उसकी आत्मा फिर उस नदी के इलाके में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे लोगों ने ये दावा किया कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव से बच्चे गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद गाउन वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठकर रोती रहती है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके रोने की आवाज आती रहती है और वो आवाज इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज को सुन ले तो उसके कानों में वो आवाज काफी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों के बाद एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारों पर एक बच्चा 15 साल का अचेत हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। उस बच्चे ने बताया कि जब वो नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफेद गाउन पहनी महिला अचानक रोती हुई नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बड़ा डरावना था और उसके रोने की आवाज बहुत दर्दनाक थी। वो महिला पानी से निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को देखती रही। उस महिला के देखने मात्र से वो बच्चा उस महिला की ओर खिसता चला गया और देखते ही देखते वो बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वो महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबोते रही और अचानक से वो महिला गायब हो गई। ये देख वो बच्चा बहुत डर गया और बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इस घटना का कारण मारिया की भटकती आत्मा है, इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम लाल ओड़ना रखा। इसका हिंदी में अनुवाद रोती हुई महिला है। उन दिनों इसका खौफ पूरे मैक्सिको पर हावी होने लगा था। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को लाल ओड़ना के खौफ के चलते घर से बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि लाल ओड़ना के खौफ का शिकार अक्सर छोटे बच्चे हुआ करते थे। लोगों का कहना है कि वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जो भी लाल ओड़ना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।